हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू करने के बाद अब बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश मिशन को एग्रेसिव मोड में ला दिया है। जिसके हाथ में 27% का ओबीसी वोट होगा, उसको हरा पाना यूपी में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बीजेपी ने पहले अपना वादा निभाया और अब यूपी में जीत का इरादा भी दिखा दिया है। क्या है ओबीसी वोट के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की फॉरवर्ड प्लानिंग, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूपी में ओबीसी वोट के लिए बीजेपी अब अटैकिंग मोड में आ चुकी है। ओबीसी वोट के लिए बीजेपी के निशाने पर दो परिवार हैं, पहला गांधी परिवार और दूसरा यादव परिवार। ये देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक परिवार हैं, जिन पर ताबड़तोड़ हमले करके बीजेपी यूपी के ओबीसी वोट बैंक को सीधे अपने पाले में लाना चाहती है। और इसके लिए बीजेपी ने आज अपने भरोसेमंद ओबीसी लीडर भूपेंद्र यादव को आगे किया। समझने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव पर वार के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को आगे किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज एडमिशन में नीट में ओबीसी को आरक्षण देने के बाद यह अखिलेश यादव पर बीजेपी का पहला बड़ा हमला था। जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि जो कल तक सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ाई लड़ते थे, क्या उनका समाज केवल उनके परिवार तक सीमित हो गया है? क्या उनकी राजनीति उनके परिवार तक सीमित हो गई है? और मैं तो इनको ये कहना भी चाहता हूं, मैं तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं जिसमें ओबीसी वर्ग को संवैधानिक आयोग देने की बात की गई थी। उनकी क्या भूमिका है? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए तो सही, उनकी भूमिका क्या रही है? उनके शासनकाल में कहां वो रह रहे थे जब दो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने लागू नहीं की? उनके सारे विषय राजनीतिक हैं और उनके जो विषय हैं, ये उनके व्यवहार और विचार और उनके विरोधाभास को भी दर्शाता है। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना भूपेंद्र यादव ने चोट बराबर की है। अब आगे की राजनीति ये है कि यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में पीजी और यूजी क्लासेस में एडमिशन के लिए ओबीसी आरक्षण का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है और अब बीजेपी इसका क्रेडिट लेने के लिए पूरी योजना बना रही है। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यूपी में बीजेपी ओबीसी को आरक्षण देकर सामान्य वर्ग को नाराज भी नहीं करना चाहती है। इसलिए मेडिकल एजुकेशन में 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है। यह बात बताने के साथ ही बीजेपी के नेता यह भी बता रहे हैं कि ओबीसी के साथ ही 10% उन सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिला है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव ने जब भी ओबीसी को 27% दिए गए आरक्षण का जिक्र किया, इसके साथ ही सामान्य वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण की बात जरूर की। ये बीजेपी के नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स है। मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण देने वाला फैसला इसलिए भी परेशान कर रहा है क्योंकि यह मांग बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण देने की बात साल 1986 में शुरू हुई थी। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ऑल इंडिया मेडिकल कोटा सीट्स की घोषणा की गई थी, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में यह मांग पेंडिंग थी। ओबीसी वर्ग भी इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहा था। समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर रखी थी। कांग्रेस जो खुद ही इस रिजर्वेशन को लागू ना करने की जिम्मेदार है, वो भी मोदी सरकार को घेरने की हर तरीके की मोर्चेबंदी कर रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब इस ऐतिहासिक मौके का फायदा बीजेपी पूरी ओबीसी पॉलिटिक्स को भुनाने के लिए कर रही है। अब बीजेपी कांग्रेस की सारी ऐतिहासिक भूलों से राजनीतिक फायदा लेने में जुट गई है।
साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था। आयोग ने तब देश के सभी राज्यों में सर्वे किए और कुल 3743 जातियों की गिनती पिछड़ा वर्ग में की गई। लेकिन इससे पहले कि आरक्षण लागू हो पाता, जनता पार्टी की सरकार ही गिर गई। 1980 में इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी अब यह साबित करना चाहती है कि कांग्रेस की नीति हमेशा पिछड़ों के खिलाफ रही है। इस प्रचार का असर समाजवादी पार्टी पर भी पड़ेगा, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव दोनों लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ मिलकर लड़ा था। वैसे भी यूपी में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ सारी पार्टियां होंगी, लिहाजा बीजेपी के इस प्रचार का असर समाजवादी पार्टी पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने जितना काम अब तक पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए किया है, वो पूरी लिस्ट अब एक बार फिर लोगों को याद दिलाई जा रही है और निशाने पर पूरा विपक्ष है। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे, और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के संसदीय परंपरा के आचरण पर एक धब्बा लगाने जैसा प्रश्न चिन्ह है कि जब पहली बार देश के मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग, सामान्य समाज के लोग और सबसे बड़ी संख्या में महिला वर्ग इस मंत्रिमंडल में जब आए और संसद के सामने जब उनका परिचय कराना था, तो कांग्रेस ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से, संसदीय परंपरा की मर्यादाहीनता के आचरण से उन महिलाओं का परिचय भी नहीं होने दिया। ये बीजेपी का प्लान है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने प्लान पर लगातार काम कर रही है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण वोट बैंक को अपने कब्जे में करने के लिए लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रहे हैं और साथ ही मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं। अब सतीश चंद्र मिश्रा ने मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा की है और ये बयान दिया है कि वो ब्राह्मणों पर हुए जुल्मों को खत्म करेंगे। नई प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और खास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जिस तरह से आतंकित है, प्रताड़ित है, उसको उसके बीच में जा करके उनकी बात सुन करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका मान सम्मान, स्वाभिमान जो छीन लिया गया है उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग आगे नहीं। बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को काउंटर करने की भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और वो रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग को ये एहसास दिला रही है कि सामान्य वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा हितैषी पार्टी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। यही वजह है कि सामान्य वर्ग जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसके आरक्षण की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग थी, जिसको कोई पूरा करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही पूरा किया है। यानी बीजेपी यूपी का रण जीतने के लिए चौतरफा राजनीतिक संग्राम छिड़ चुकी है। देश में एक लंबे समय से इस बात की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। कुल मिलाकर बीजेपी यूपी में प्लान और प्रहार दोनों पॉलिसी पर काम शुरू कर चुकी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।